हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलरली वीडियोस नहीं देखते हैं तो मैं हर एक वीडियो जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसको एक बार खोल के ज़रूर देख लेना। मतलब जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ना यार, वो सभी आपके रेलेवेंट की हैं, आपके काम की हैं। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं है जो आपके किसी काम ना आए। हर वीडियो में ऐसे कोई ना कोई चीज़ें बता रखी हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपना थोड़ा सा समय निकाल के हर वीडियो को एक देख लिया करो, और उसके बाद थोड़ा सपोर्ट करने के लिए नीचे अच्छे अच्छे कमेंट्स और लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा नई नई वीडियोस मैं लाता रहूँगा, नए नए टॉपिक्स पे लाता रहूँगा और बहुत अच्छे से आपको बताता रहूँगा अपने एक्सपीरियंस से, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अभी आपने अगर मेरी पॉडकास्ट वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो पॉडकास्ट वाली सीरीज़ भी ज़रूर देखो। मैंने पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसमें नए नए लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ जो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने प्लेसमेंट क्रैक की माइक्रोसॉफ्ट पे, कैसे उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप्स क्रैक की, कैसे फ्लिपकार्ट में इंटर्नशिप क्रैक की। तो पॉडकास्ट वगैरह ज़रूर देखना, और जितनी भी बाकी वीडियोज़ हैं उन पर भी अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक और शेयर करना मत भूलो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं अच्छा काम कर पाऊँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल पे देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी का है ऑफलाइन चूज़ करूँ या ऑनलाइन चूज़ करूँ। आई नो मैं इस टॉपिक को बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन ऑप्ट किया उनका क्या होगा, जो ऑफलाइन ऑप्ट किया उनका क्या होगा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि आप सब पहली बार जा रहे होंगे ऑफलाइन, तो आपको नहीं पता दोनों की चीज़ें। लेकिन मैंने 3 साल ऑफलाइन में बिताए हैं, और 1 साल जो मेरा लास्ट ईयर था, 4th ईयर, वो मैंने ऑनलाइन किया है पूरा। तो मेरे को दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस है कि दोनों में क्या चीज़, कैसे, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ जानने को मिलेगा, इसी वीडियो में जानने को मिलेगा, ठीक है। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास चॉइस है ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे अभी 12th पास करके आए हैं, है ना, प्राइवेट कॉलेज में आ गए हो, इसका मतलब है कि आपके जेई मेंस में या आपके बोर्ड्स में स्कोर्स वगैरह ऑलरेडी बहुत कम होंगे। तो एक टेंशन तो आपके लिए वैसे ही आ गई है कि आपके 12th या 10th कहीं पे भी मार्क्स कम है, जिसकी वजह से आपको एक प्राइवेट कॉलेज में आना पड़ा। तो अब प्राइवेट कॉलेज में आ गए हो, उसके बाद अभी कोविड चल रहा था, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कॉम्पिटिशन क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। कुछ लोगों ने जो इस कोविड का है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया है, कुछ लोगों ने उस टाइम को पूरा बर्बाद कर दिया है। तो सिमिलरली अब आपके पास ऑप्शन है कि कॉलेज वालों ने आपको ऑप्शन दिए कि आपको ऑनलाइन चूज़ करना है या ऑफलाइन चूज़ करना है। पहले तो मैं बता दूं कि जो बच्चे ऑफलाइन चूज़ करेंगे उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे और उनके क्या क्या नुकसान होंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे ऑनलाइन चूज़ करेंगे उनको क्या क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। तो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑफलाइन चूज़ करेंगे जो बच्चे। तो जो बच्चे ऑफलाइन चूज़ करेंगे उनको क्या होगा कि अभी कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो कॉलेज में जाने, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन चूज़ करने के फ़ायदे, ठीक है। तो अब जैसे आपने ऑफलाइन चूज़ कर लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप 12th तक अपने घर पे रहते थे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थे, सब काम आपके पेरेंट्स कर देते थे, है ना। और आपको इंटरेक्ट ज़्यादा लोगों से, मतलब आप अपने गली मोहल्ले के लोगों से इंटरेक्ट कर पाते थे। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो सब बदल जाएंगी। जैसे ही आप कॉलेज में जाओगे आपको अलग स्टेट के लोगों से बातें करनी पड़ेंगी। जैसे आप क्लास में जाओगे, अलग अलग स्टेट से लोग आएंगे, फिर आप उनसे इंटरेक्ट करोगे, आपको बात करने का ढंग आएगा कि कैसे बात करना है, कैसे लोगों में एडजस्ट करना है ना। आप अडेप्टिव बनोगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोग आएंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे, है ना। सब कैसे कैसे होगा, सब आपके लिए एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस होगा जो आपको घर बैठे नहीं मिलेगा कभी भी, अपनी स्टेट में या अपने घर के आसपास नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे घर के आसपास सब एक जैसे लोग होते हैं, ऑलमोस्ट सबको एक जैसी नॉलेज होती है, तो इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जब हम अलग अलग प्रकार के लोगों में बैठते हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों में जाते हैं, अलग अलग नॉलेज के लेवल के लोगों में बैठते हैं, तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो हम घर बैठ के कभी भी नहीं सीख सकते। वहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, किसी को बहुत कम होगी, किसी को किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पता होगा। तो जब आप लोगों की बातें सुनोगे, उनसे बातें करोगे, रोज़ मिलोगे, तो आपको ये सब जानने को मिलेगा। उसके बाद अलग बात आती है कि फिर आप टीचर से मिल पाओगे, इंटरेक्ट कर पाओगे। अभी घर पे बैठ के क्लासेस लगाना बहुत ज़्यादा बोरिंग है ना, कि टीचर से सिर्फ हम सब अपने कैमरा वगैरह ऑफ रखते हैं और टीचर बोले जा रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे। लेकिन ये एक फ़ायदा हो जाएगा कि वहाँ पे आप क्लास में बैठोगे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। टीचर से इंटरेक्ट कर पाओगे, अलग अलग टीचर से, उनसे नॉलेज ले पाओगे, अलग अलग बातें कर पाओगे, तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी होगी, तुम्हारी रिलेशन बिल्डिंग अच्छी होगी, है ना। दोस्त बनेंगे तुम्हारे, अच्छा फ़न करने का मौका मिलेगा, जिससे तुम्हारा माइंड क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और उससे तुम अच्छे से पढ़ भी पाओगे। और उसके बाद अगला फ़ायदा ये आएगा कि आपको अलग अलग जगह घूमने को मिलेंगी, कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, जो सबसे अच्छी लाइफ मानी जाती है, जो मेरी खुद का भी एक्सपीरियंस है कि कॉलेज लाइफ जैसा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ आपके फ़ायदे हैं जो आपके ऑफलाइन में आ जाएंगे। और उसके बाद आपको ऑफलाइन में मार्क्स स्कोर करना भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि जब ऑनलाइन देते हैं तो सब लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या मतलब
एक जैसा सबका मार्क्स होता है तो टीचर सबको ऑलमोस्ट सेम से मार्क्स देता है, जिसकी वजह से हमारी सीजीपीए वगैरह डाउन हो जाती है, लोगों के पास चीटिंग करने के ऑप्शंस हो जाते हैं। लेकिन ऑफलाइन में ये सब बेटर हो जाएगा कि आप जो अपनी असाइनमेंट्स वगैरह देंगे, हैंड रिटन देंगे, तो सबकी हैंड राइटिंग के बेसिस पे, सॉल्यूशंस के बेसिस पे उनको मार्क्स मिलेंगे। या जब एमएसटी लिखेंगे आप, जब वो ऑफलाइन मोड में होगा, अभी तो सबका ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जब वो अगले सेमेस्टर से ऑफलाइन मोड में होगा तब आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा कि जैसा जो आंसर लिखेगा उसको वैसे मार्क्स मिलेंगे, कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा, सब फेयर होगा। तो ऐसे कुछ एडवांटेज आपको ऑफलाइन में मिल जाएंगे। ऑफलाइन का डिसएडवांटेज क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं आपके खाने के लिए, आपके कपड़ों के लिए, सबके लिए। तो जब आप कॉलेज में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि आपको या तो पीजी में रहना पड़ेगा या हॉस्टल्स में रहना पड़ेगा। हॉस्टल में आ जाओगे, आपको अपने कपड़े खुद धोने पड़ेंगे, है ना। हर रोज़ सुबह उठ के आपको जैसे क्लासेस में जाना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा। आपका एक फिक्स शेड्यूल हो जाएगा कि मतलब आप बन जाओगे पूरे कि सुबह आपको 9 बजे उठ के तैयार होना ही होना है, फिर क्लासेस में जाना है, फिर आपको शाम को 4:30 बजे तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो पूरा दिन आपको क्लासेस में अपना काम करना है। फिर उसके बाद आके आपको अपना खुद का काम करना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज में अपना लंच वगैरह कर रहे हो तो वो सब आने जाने की दिक्कत, कहीं पे आप जैसे घर पे रहते हो तो आपको बैठे बैठे मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे आपको लंच के लिए कभी यहाँ जाना है, कभी वहाँ जाना है, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे आपके, आपको हॉस्टल की फ़ीस देनी पड़ रही है, उसके बाद आपको खाने की एक्स्ट्रा फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर आपको ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, ड्रेस को धोना, कपड़े खरीदने पड़ेंगे, और हॉस्टल के लिए या पीजी के लिए सामान लेना पड़ेगा, उसका एक्स्ट्रा खर्चा, और आने जाने का खर्चा जो आप वहाँ पे लेंगे। तो ये सब आपको ऐसे कुछ, और उसके बाद फिर आप क्या रहेंगे, हॉस्टल रूम में रहेंगे, शेयरिंग में रहेंगे, तो आपको आपकी प्राइवेसी चली जाएगी। मतलब अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो आपका कम हो जाएगा, और आपका जो फन फैक्टर है वो ज़्यादा ऊपर आ जाएगा सीखने के फैक्टर से। आप ज़्यादा अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके रूम में जैसे 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, या पीजी फ्लैट में भी आप रह रहे हैं तो वहाँ भी आपके साथ 4 लोग, 5-6 लोग इतने होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको शेयरिंग में ही रहना पड़ेगा। सिंगल रूम्स आपको बहुत कम मिलेंगे, आप बहुत कम लोग होंगे आप में से जो सिंगल रह पाएंगे। बहुत लोगों का डाउट आता है कि मेरे को सिंगल रूम लेना है, लेकिन आप नहीं रह पाओगे। एक आधे महीने बाद आप खुद ही इधर उधर शिफ्ट हो जाओगे लोगों के साथ, क्योंकि ऐसा अकेले रहना अच्छा ही नहीं लगेगा आपको दिखेगा कि दूसरे फ्लैट वाले कितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं अकेला पड़ा हूँ, तो आप भी शिफ्ट हो जाओगे। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होएगा। तो आपका फन फैक्टर ऊपर चला जाएगा, लर्निंग फैक्टर नीचे चला जाएगा, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपको सब कुछ काम खुद से करना पड़ेगा, जैसे आपके कपड़े वगैरह धोना सारा, ठीक है। उसके बाद आपका खाना पीना आपको बेड पे बैठे मिलता है घर पे, वहाँ पे आपको हॉस्टल में जाना पड़ेगा, नीचे खाने जाना है, तो सब कुछ आपका एक शेड्यूल बन जाएगा। इसका फ़ायदा भी है कि आपका एक शेड्यूल बन जाएगा, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आपका मतलब एक बिजी शेड्यूल हो जाएगा, जिसमें आपका लर्निंग फैक्टर है, जितना आप सीख सकते हो उससे कम सीखोगे। मतलब आप कई लोगों से काफ़ी ज़्यादा पीछे चले जाओगे, जो लोग घर पे बैठ के उस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, जब आप खाने में या मस्ती में अपना टाइम बर्बाद कर रहे होगे। तो ये थे ऑफलाइन के फ़ायदे और नुकसान जो मैंने आपको बता दिए। तो उसके बाद जो अगला फैक्टर मैं आपको बताता हूँ, वो अगला फैक्टर आपका ये होगा कि अब जैसे आप ले रहे हैं ऑनलाइन चूज़ कर रहे हैं, तो ऑनलाइन के क्या फ़ायदे होंगे। ऑनलाइन में आपका फ़ायदा ये होगा कि जैसे अभी आपको हॉस्टल में, अब यहाँ पे जैसे आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करने जा रहे हो, तो क्या है, मुझे सुबह 8 बजे उठना पड़ेगा। 8 बजे उठ के मैं पहले ब्रेकफास्ट करने जाऊँगा मेस में, ब्रेकफास्ट करके आऊँगा, फिर मैं नहाऊँगा धोऊँगा, उसके बाद ठीक है तैयार होऊंगा, अपने कपड़े वपड़े प्रेस करूँगा, तैयार होऊंगा, फिर मैं क्लास में जाऊँगा, जाने के लिए क्लास में टाइम, फिर क्लासेस अटेंड करूँगा, फिर दोबारा लंच खाने आऊँगा, फिर जाऊँगा क्लासेस में, है ना, पूरा दिन 4:30 तक क्लास अटेंड करूँगा, शाम को आऊँगा, फिर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमूंगा कैंपस में, फिर उसके बाद आऊँगा रात को अपना असाइनमेंट्स वगैरह लिखूंगा, हैंड रिटन सारी सब कुछ काम करूँगा, तो इतने में रात हो जाएगी और फिर सो जाऊँगा। फिर कई बार दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं ना, बातें चल रही हैं, ऐसे ही इन्जॉय चल रहा है, क्योंकि आप सबका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो इन्जॉय करेंगे। तो ये आपको तब नुकसान, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि जो टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते थे, अगर आपने ऑनलाइन चूज़ किया होगा, तो ऑनलाइन में क्या होगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। सुबह आप मतलब आराम से उठोगे, आपको नहाने धोने की कोई टेंशन नहीं, तैयार होने की कोई टेंशन नहीं, कपड़े प्रेस करने की कोई टेंशन नहीं, आप उठोगे अपनी क्लासेस अटेंड करोगे पूरा दिन। तो आप जो वो नहाने धोने कपड़े वो वाला टाइम है सुबह उठ के, या तो आप उस चीज़ को पढ़ सकते हो या आराम कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अपनी क्लासेस अटेंड करोगे, तो क्लासेस अटेंड करते टाइम भी अगर जैसे बीच बीच में टाइम है तो आप कुछ अपना काम कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, उस पर फोकस कर रहे हो। शाम को क्लासेस खत्म होने के बाद भी आपको कुछ टेंशन नहीं है, आप बेड पे ही बैठे थे, तो जैसे आपकी क्लासेस खत्म होंगी आप अपना अलग से कोर्स, प्रोग्रामिंग, प्रैक्टिस कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप थके ही नहीं होंगे कुछ भी करने से, क्योंकि आपने सारा दिन बेड पे बैठ के सिर्फ क्लासेस अटेंड करी है। तो आपका जो फन फैक्टर है वो नीचे आ जाएगा और जो सीखने का फैक्टर है वो ऊपर चला जाएगा। तो उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें सीख पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा टाइम है यूटिलाइज़ करने के लिए, जिससे कि आप सीख पाओगे।
उसके बाद अगला फैक्टर ये आएगा कि आप घर बैठे बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर पाओगे, है ना। आपके पास फ्री टाइम होगा, फ़ोन आपके पास पूरा टाइम फ़ोन होगा, तो आप लिंक्डइन को एक्सप्लोर करते रह सकते हो, अदर प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करते रह सकते हो। जैसे अभी मेरी वीडियो देख रहे हो तो घर बैठे अपनी ऐसी वीडियोज़ देखते रह सकते हो, है ना। मेरी वीडियो देख रहे होगे आप, अगर क्लास में होगे तो कैसे देखोगे, क्योंकि फ़ोन तो आपकी जेब में होगा। तो ऐसा ही आपको फ़ायदा मिलेगा घर पे बैठने का कुछ, कि आप अपने फैमिली फंक्शंस या कुछ बीमार हो, कुछ सब कुछ आपका मैनेज होता रहेगा। प्लस आप एक्स्ट्रा लर्निंग करोगे, एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, अपना टाइम प्रोजेक्ट्स पे दे सकते हो ना। जो आपको टाइम फालतू में वेस्ट करना है अपने मतलब आने जाने में, खाने पीने में, ये जो टाइम हम वेस्ट करेंगे वहाँ पे, वो आपका टाइम घर पे क्या होगा, यूटिलाइज हो जाएगा। इन्जॉय तो आप अपने घर पे भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अगर आपके घर के पास हैं जो 10th 12th के आपके दोस्त होंगे, उनके साथ भी इन्जॉय कर सकते हो। तो ये कुछ फ़ायदे रहेंगे आपके ऑनलाइन में कि अगर आपको सीखना है, मतलब अगर आपका सपना है कि मैं सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में इंटर्नशिप्स क्रैक करूँ, अच्छे पैकेजेस क्रैक करूँ, हायर प्लेसमेंट लेनी है, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, तो आपके लिए ऑनलाइन मोड है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपकी सीखने की जो थिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। हाँ, उसमें आपकी पर्सनैलिटी वाली स्किल थोड़ी कम इंक्रीज़ होगी, मतलब कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होएगी, क्योंकि आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, नॉलेज कम होगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि आप सीख ज़्यादा पाओगे, और अगले साल से अगर जब अगला सेमेस्टर आएगा या नेक्स्ट ईयर आएगा जब आप ऑफलाइन ज्वाइन करोगे, तो ये वाली चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाली, वो कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका ये वाला टाइम ऑफलाइन में वेस्ट हो गया, स्किल सीखने वाला टाइम आपका सेकेंड ईयर में नहीं आएगा, क्योंकि अगले अगले साल से आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा सीखना है तो ऑनलाइन चूज़ करो। अगर आपको अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है और आप सोचते हो कि मैं अच्छे से पढ़ लूँगा, मैं पढ़ने में इंटेलिजेंट हूँ, तो आप ऑफलाइन चूज़ करके भी अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हो। लेकिन उसमें आपको बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखने के लिए, ताकि आप अच्छे से पढ़ो और सीखो। तो यही कुछ आपके फ़ायदे और नुकसान थे ऑफलाइन और ऑनलाइन के। ऑनलाइन का जो अगला, ऑनलाइन का नुकसान नहीं बताया शायद मैंने आपको। ऑनलाइन का नुकसान ये होंगे, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी, आप लोगों से बात करना नहीं सीख पाओगे, लोगों में एडजस्ट करना नहीं सीख पाओगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वो इंप्रूव नहीं हो पाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रह जाएगी, और ऐसी आपकी टीचर से नहीं बनेगी, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में दोनों का फ़र्क होगा। तो बस ये थोड़े से नुकसान है जो आपको ऑनलाइन में देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं, डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के पर्सन हो, आपका क्या गोल है। अगर आपका गोल है हाईएस्ट पैकेज क्रैक करना, इंटर्नशिप्स क्रैक करना, तो आपको ऑनलाइन मोड चूज़ करके खुद अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। घर पे बैठ के अगले सेमेस्टर या अगले ईयर से आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में, तो वो सब कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मेरे को अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, मेरा गोल कुछ और है, प्लेसमेंट मेरा गोल नहीं है, मेरा गोल कुछ और है, वो लोगों में जाके अच्छे से पूरा हो सकता है, मुझे इन्जॉय भी करना है ना ज़्यादा, तो आप ऑफलाइन मोड चूज़ कर सकते हैं। बाकी दोनों चीज़ों में से अगर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रहेगी बजट। अगर आपका बजट कम है, जैसे आपके पास लैपटॉप नहीं है लेकिन आपको लैपटॉप लेना है, तो आप ऑनलाइन मोड को चूज़ करके अपने जो पैसे हैं वो बचाएं और उस पैसे को यूटिलाइज़ करें अपना लैपटॉप लेने में। या अगर आपको सर्टिफिकेशंस करनी है, जो अच्छी अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं वो पेड होती हैं, तो वो पैसे जो वहाँ पे जाके आप वेस्ट करेंगे हॉस्टल वगैरह में जाके, उन पैसों को बचा के आप वो सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोर्सेज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली कंडीशन थोड़ी सी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं लैपटॉप भी ले सकता हूँ, मैं हॉस्टल का रेंट भी दे सकता हूँ, वहाँ पे भी मैनेज कर सकता हूँ मनी, तो आप हॉस्टल जाके भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जेब कम अलाउ कर रही है, आपका बजट कम है, तो आप ऑनलाइन चूज़ करके अपने पैसे बचा के उन पैसों को ऐसी जगह पर यूटिलाइज़ करिए जो आपके काम आए, जैसे लैपटॉप लेना, सर्टिफिकेशंस लेना या क्लासेस लेना, है ना। तो इन सब चीज़ों पे यूटिलाइज़ करना। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दोनों जानने ज़रूरी है, ऑफलाइन या ऑनलाइन के जो प्रोज एंड कॉन्स है, मैंने सब कुछ बता दिए। और भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो ये सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो चाहे कोई एलपीयू में पढ़ रहा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अगर उसके पास ऑप्शन है दो कि वो ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहे, तो ये वीडियो सबके लिए कॉमन है। तो सबके साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं ऐसी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।